दोस्तों, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस करने के लिए सिंपल हमें गूगल पे जाना है। आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। गूगल पर जाने के बाद हमें लिखना है ग्लोबल मार्केट। देखो हमारा ऑलरेडी टाइप है। अब देखो ग्लोबल मार्केट जब टाइप करोगे तो पीसी या मोबाइल पे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। मैं मनी कंट्रोल के साइट पे जाकर के देखूंगा। ठीक है, मनी कंट्रोल पर मैं जाता हूं, यहाँ पे आप लोग भी जाना। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहां से होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एड्स वगैरह आएगा, थोड़ा ध्यान से काम करना। सबसे पहले हमें देखना है अमेरिकन इक्विटी मार्केट को। अमेरिका का इक्विटी मार्केट कौन है? डाउ जोन्स, एस&पी, नेस्डैक। तो यहां पर आपको दिखेगा दिन में डाउ जोन्स फ्यूचर। सुबह हम 9 बजे कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फ्यूचर अगर देखोगे तो 374 पॉइंट अभी डाउन है, यानी कि डाउ फ्यूचर काफी ज्यादा बिकवाली झेल रहा है। तो ये हमारा पहला नेगेटिव संकेत है हमारे मार्केट के लिए, यानी कि डाउ फ्यूचर अगर 377 400 पॉइंट डाउन है तो हमारे मार्केट के अंदर भी बिकवाली आएगी। पहला यहाँ पे हमारा इंडिकेशन। अगर ये हमारा तेजी में रहेगा तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, माइंडसेट। एस&पी रात में ट्रेडिंग सेशन में माइनस में बंद हुआ, नेस्डैक माइनस में 5% बंद हुआ। तो इक्विटी मार्केट में अगर ओवरऑल देखेंगे अमेरिकन मार्केट में, तो यहाँ पे हमें मंदी का संकेत है। क्यों? क्योंकि देखोगे डाउ जोन्स 350 प्लस पॉइंट डाउन है, और रात में लाइव ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन दोनों इंडेक्स डाउन ट्रेंड में ही बंद हुआ। अब हम थोड़ा यूरोपियन मार्केट देखेंगे स्कोरल ऊपर करके। तो फुटसी यहाँ पे ये इंग्लैंड का इंडेक्स है, ये भी फ्लैट है एकदम से। सीएसी ये है फ्रांस का इंडेक्स, ये भी देखोगे तो फ्लैट है। डेक्स ये है जर्मनी का, ये देखोगे तो तेजी में है। ठीक है, अब हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी सुबह गैप अप या गैप डाउन का सबसे अच्छा इंडिकेशन वाला इंडेक्स है। ठीक है, पूरे दिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे हम, पूरे दिन नहीं, सिर्फ गैप अप गैप डाउन तक हम सीमित में रखेंगे। फिर हम जब बीटीएसटी करेंगे उस टाइम भी इस पर भी बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, ओके। तो अब हमारा गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, और अमेरिकन मार्केट भी डाउन दिखा रहा है। एशियन मार्केट को हमें नहीं देखना है, अब सीधा जाना है कमोडिटीज पे। देखो ध्यान से समझना, यहां पर कुछ सीखने वाली बात होगी। गोल्ड और ब्रेंट क्रूड और गोल्ड क्या है? ये इक्विटी मार्केट के अपोजिट काम करता है। मान लो इक्विटी मार्केट से पैसा निकल रहा है, मतलब इक्विटी मार्केट में गिरावट है, तब गोल्ड में तेजी रहेगी। और अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट नहीं है, अच्छी न्यूज है, तेजी में है, तब गोल्ड मंदी में रहेगी, कमोडिटी ब्रेंट मंदी में रहेगी। वैसे ये जो क्रूड है ये तो कुछ और भी काम करता है, लेकिन हमारे लिए अपनी इक्विटी मार्केट के लिए ब्रेंट क्रूड, गोल्ड और क्रूड ऑयल को भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ का जो एफआईआईज है, विदेशी निवेशक हैं, वो गोल्ड क्रूड में भी काम करते हैं। अगर हमारे मार्केट में मंदी रहेगी, बिकवाली रहेगी, तो पैसा निकलेगा वहां से, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड होता है सेफ ट्रेड। तो गोल्ड तो अभी जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हालांकि 5% डाउन आया है, लेकिन इसका कारण कुछ और है। ये ग्लोबल अनस्टेबल है। ठीक है, डॉलर के कंपेयर में लोग गोल्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए गोल्ड इतनी तेजी में है। और ऊपर से ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े जीडीपी वाले कंट्री में। तो हमें गोल्ड में देखना है। वैसे ध्यान रखना, अगर मान लो कि इंडियन करेंसी, इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी है ना, अच्छी तेजी है, सब कुछ पॉजिटिव है, तब इक्विटी में लोग पैसा लगाएगा, गोल्ड में नहीं लगाएगा। ठीक है, क्लियर। डॉलर इंडेक्स को चेक करना है, डॉलर इंडेक्स डाउन है, अगर माइनस में है तो हमारे इक्विटी के लिए पॉजिटिव है। अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव में है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, तो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है। याद रखना, नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर डॉलर जैसे ग्रीन में है तो हमारे लिए नेगेटिव। और यहाँ पे यूएसडी, आईएनआर, आईएनआर जो है सबसे बड़ा कारण है अभी विदेशी निवेशक को बाहर करने का। क्योंकि भाई जितना ज्यादा महंगा होगा करेंसी कंपेयर टू डॉलर, इंडियन करेंसी, उतना ज्यादा पैसा निकलेगा हमारे स्टॉक मार्केट से। ओके,
अभी देखोगे तो INR यहाँ पे माइनस में है, यानी कि रेड में है। तो ये जब अगर रेड में है तो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है, अगर ये ग्रीन में है तो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ओके, ग्रीन का मतलब ये तब होगा जब ये प्राइस घटेगा, 91.9150 से घटेगा, ये ग्रीन होगा, तब बढ़ेगा तो और ये रेड होगा। ठीक है, तो इसको भी हमें ग्रीन में देखना है। अगर हमारा INR ग्रीन में है, ठीक है, तो हमारे लिए पॉजिटिव है। जितना वीक होगा, जितना कमजोर होगा INR, उतना हमारे स्टॉक मार्केट के लिए नुकसान होगा, क्योंकि विदेशी निवेशक पैसा निकालेंगे, उनको यहाँ पे अभी पैसा निकालेंगे। $1 खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा? 92 रुपीज। तो इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट हमारा होता है वो होता है अमेरिका का 10 साल का बॉन्ड, 4.28 पे है। अगर बॉन्ड ग्रीन में है, तेजी में है, तो हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, अगर बॉन्ड नेगेटिव है, अमेरिका का बॉन्ड नेगेटिव है, रेड में है, तो हमारे लिए पॉजिटिव है, और अगर ग्रीन में है तो हमारे लिए नेगेटिव है। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? देखो, अगर हमारा स्टॉक मार्केट में गिरावट है तो स्टॉक मार्केट से पैसा कौन निकाल रहा है? FIIs निकाल रहा है, और वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है? बॉन्ड में, गोल्ड में। तभी तो गोल्ड में तेजी है, बॉन्ड में तेजी है। और अगर पैसा हमारी इक्विटी मार्केट में तेजी है, चारों तरफ से अच्छी न्यूज है, सब कुछ बढ़िया है, FIIs खरीद रहे हैं, तो INR भी डाउन आएगा, उसका मजबूत होगा, हमारी करेंसी मजबूत होगी, FIIs खरीदेंगे, तो फिर गोल्ड से और बॉन्ड से पैसा निकलेगा। क्योंकि भाई गोल्ड और बॉन्ड जो है वो एक लिमिटेड रिटर्न देता है, लेकिन इक्विटी का रिटर्न होता है सबसे हाई। ओके, तो ये चीज आपको सबसे पहले देखना है। अगर यहाँ से हमें नेगेटिव न्यूज है तो हमारे लिए आज ओवरऑल नेगेटिव है, अगर यहाँ से हमारा पॉजिटिव न्यूज है तो हमारे लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। ओके, अब यहाँ से देखने के बाद जब हम अपने मार्केट में जाएंगे तो हमारे पास अपना इंडिकेशन होगा। अभी मान लो कि हम यहाँ पे ग्लोबल इंडिकेशन को देख लेंगे, अब यहाँ से अपना इंडेक्स को देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम जब निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक्स में काम करेंगे तो हमारे लिए अपने इंडेक्स को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे? तो हम अपने इंडेक्स पे आएंगे, जिसमें इंडेक्स में कौन कौन इंडेक्स है? निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, BSE सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, BSE का बैंक एक्स, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, BSE 100 है, निफ्टी 500, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी PSU, निफ्टी IC, BSE स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी कमोडिटीज, BSE IPOs वाले सारे इंडेक्सेस हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है सेक्टर वाइज इंडेक्सेस, और निफ्टी का टॉप जैसे निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल, निफ्टी मिड कैप, ठीक है, निफ्टी 100, ये सर निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे जो स्टॉक्स है ना, ये इंडेक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा ग्लोबल इंडिकेशंस में क्या है? हमारा नेगेटिव है। अब हम अपने इंडेक्स में देखेंगे तो निफ्टी भी हमारा माइनस, निफ्टी बैंक भी माइनस, फाइनेंस भी माइनस, BSE सेंसेक्स भी माइनस, मिड कैप भी माइनस में है। उसके बाद सेक्टर वाइज अगर हम आते हैं तो हम FMCG के देखेंगे 1% तेजी में है, ऑटो आज देखेंगे तो थोड़ी तेजी में है, 1/4, फार्मा देखेंगे तो 1% तेजी में है, लेकिन निफ्टी मेटल देखेंगे तो 4.5% डाउन है, जो कि पिछले 3-4 दिनों से बढ़ रहा था, तो आज प्रॉफिट बुकिंग आई है और यहाँ पे डाउन आया है। IT भी देखेंगे तो डाउन है। तो यहाँ पे अब हमारे लिए क्या हो गया? यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्सेस डाउन में है, कुछ सेक्टर को छोड़ के। तो ये हमारे लिए ओवरऑल क्या हो गया? और भी सेंटीमेंट हो गया हमारा डाउन साइड। अब ये जरूरी है हमारा कॉन्फिडेंस के लिए। मान लो हमारा यहाँ पे डाउन साइड अभी मूड माहौल है, ट्रेंड हमारा बेरिश है, ट्रेंड अगर देखोगे तो ट्रेंड भी बेरिश है, और ग्लोबल इंडिकेशन भी बेरिश है, इंडियन मार्केट में अलग अलग सेक्टर वाइज देखेंगे तो बेरिश है। इन सब चीज को देखते हुए हमें ट्रेंड के, मूड माहौल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो हमारे लिए आज का काम होगा कोई पुट ऑप्शन लेकर के या फ्यूचर को सेल करके, इक्विटी को सेल करके हम यहाँ पे काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन काम हमें करना है, ये हमें समझना है। कंक्लूजन ये है कि हमें ग्लोबल मार्केट से हर एक इंडिकेशन को देखना है और अपने मार्केट के अलग अलग इंडेक्स सेक्टर को चेक करना है। अगर ज्यादा मूड माहौल मंदी का है तो हमें कोई भी ट्रेड लेंगे वो बिकवाली का ही होगा। अगर ऑप्शन लेंगे तो पुट लेंगे,
ठीक है, फ्यूचर में लेंगे तो सेल करेंगे, इक्विटी में करेंगे तो सेल करेंगे। इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी पहला हमारा बनेगा। अब दूसरा जो है हमारा स्टेप वो आएगा एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को एनालिसिस करके अकॉर्डिंग टू बिग प्लेयर्स हम अपनी ट्रेड को और भी कॉन्फिडेंस और मजबूत के साथ ले। अगली वीडियो